हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे नेक्स्ट वीडियो में तो टाइप ऑफ पैकेजिंग की बात चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्लास, प्लास्टिक और मेटल। ठीक है, ये तीनों पढ़ लिए थे। अब जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रबर। ठीक है, तो हम रबर को देखेंगे तो रबर भी हमारी पैकेजिंग मटेरियल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रबर क्या होता है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली क्लोज़र मटेरियल मतलब बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, रबर का मेन फंक्शन जो है फार्मास्यूटिकल कंट्रीज़ को टाइटली सेल मतलब अच्छी तरीके से बंद करना होता है, ताकि हमारे एयर और मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लीकेज से मेडिसिन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, रबर क्या होता है, स्पेशली स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, आईवी फ्लूइड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है। ठीक है, रबर भी हमारी मेडिसिन को डायरेक्ट स्टोरेज करने के लिए नहीं, बल्कि बॉटल और वायल को सेफली सेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारी एयर टाइट और लीकेज प्रूफ सेल प्रोवाइड करती हैं, जिससे मेडिसिन की स्टेरिलिटी और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक, अगर जो हम रबर के टाइप्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में मेनली 2 टाइप्स की रबर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। ठीक है, तो नेचुरल रबर क्या होती है, नेचुरल रबर ये नेचुरल सोर्स मतलब कि रबर ट्री से ऑब्टेन की जाती है। ये फ्लेक्सिबल्स और इलास्टिक होती है, लेकिन ये मेडिसिन के साथ कंपैटिबिलिटी और एजिंग की प्रॉब्लम की वजह से इसका यूज़ अब कंपैरेटिवली कम हो गया है। ठीक, अब हम और हमारा क्या होता है सिंथेटिक रबड़। ये इसमें सिंथेटिक रबड़ में क्या होता है, ये लैबोरेटरी में केमिकली प्रिपेयर किया जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये हमारी नेचुरल रबर से ज़्यादा स्टेबल और केमिकल रेजिस्टेंस होती है। अगर जो हम इसके कॉमन सिंथेटिक रबर की बात करें तो ब्यूटी रबर, तो ये क्या होते हैं, इंजेक्शन वायर और वैक्सीन सपोर्ट के लिए सबसे कॉमनली यूज होती है। सिलिकॉन रबर, ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस और मेडिसिन डिवाइस के लिए यूज़ होती है। नियोप्रीन रबर, ये केमिकल रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है। नाइट्रिल रबर, ये ऑयल और केमिकल रेजिस्टेंस के लिए सूटेबल होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ रबर और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्लेक्सिबल मतलब कि लचीला, तो रबर बहुत ही फ्लेक्सिबल्स होती है। ये कंटेनर्स के माउथ पर ईज़िली फिट हो जाती हैं और टाइट सेल प्रोवाइड करती हैं। ठीक, इलास्टिसिटी मतलब कि लचीला और स्ट्रेंच होने वाला, तो रबर में इलास्टिसिटी होती है, यानी प्रेशर के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं। इसी वजह से ये प्रिपेयर्ड उस रिस्पेक्टेड यूज़ के बाद भी अच्छा सेलिंग इफ़ेक्ट देती है। फिर हमारा है गुड सेलिंग एबिलिटी मतलब अच्छी सेलिंग कैपेसिटी। तो रबर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी एक्सीलेंट सेलिंग एबिलिटी है। ये कंटेनर को एयर टाइट और लीक प्रूफ बना देती है और मेडिसिन को एयर मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। फिर हमारा है पंचर रेजिस्टेंस मतलब कि सुई से छेद होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या होती है, रबर हमारी निडिल
पंचर को टोलरेट कर सकती है। इसमें इंजेक्शन वायल के स्टॉपर्स में शेयरिंग की निडल की कई बार इंसर्ट की जा सकती है और निडल निकालने के बाद रबर फिर से सेल हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को सेल्फ सेलिंग प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉमन यूज़ की। तो वायल स्टॉपर, तो रबर के सबसे कॉमन यूज़ इंजेक्शन वायर के स्टॉपर बनने में होता है। ये स्टायर मेडिसिन्स को कंटामिनेशन से बचाती हैं। ठीक, फिर इंजेक्शंस बॉटल क्लोज़र, इसमें क्या होता है, इंजेक्शन जो होता है बॉटल को एयर टाइट और लीक प्रूफ बनने के लिए रबर क्लोज़र यूज़ किया जाता है। आईवी बॉटल स्टॉपर, इसमें क्या होता है, आईवी फ्लूइड बॉटल में रबर स्टॉपर यूज़ होते हैं जिनके थ्रू आईवी सेट या इंसर्ट किया जाता है और स्टेराइल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, फिर हमारा है सियरिंग प्लिंगर, तो इसमें क्या डिस्पोजल सियरिंग के पंचर्स को एंड पर रबर यूज़ होता है। ये स्मूथ मूवमेंट और प्रॉपर सेलिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिससे मेडिसिन एक्यूरेटली इंजेक्टेड की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ रबर की। तो एडवांटेजेस ऑफ रबर की अगर जो हम बात करें तो इसमें एडवांटेजेस ऑफ रबर में प्रिवेंट लीकेज को रोकना। तो रबर जो है कंटेनर को टाइटली सेल करते हैं। ठीक है, और उसमें लिक्विड मेडिसिन को लीकेज होने से बचाते हैं। मेंटेन द स्टेराइलिटी बनाए रखना। तो रबर जो होते हैं एयर टाइट सेल प्रोवाइड करता है जो बैक्टीरिया और अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेनर के अंदर इंटर होने से रोकते हैं। इससे स्टाइल प्रोडक्ट सेफ रहते हैं। सूटेबल फॉर रिपीटेड निडल पंचर, क्या होता है, रबर जो है स्टॉपर में शेयरिंग के निडल को कई बार इंसर्ट किया जाता है। निडल रिमूव करने के बाद रबर फिर से क्लोज हो जाती है और लीकेज या कंटामिनेशन नहीं होता है। ये मल्टी डोज वायर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर की। तो में एब्जॉर्ब ड्रग इंग्रेडिएंट, कुछ हमारी रबर मटेरियल्स मेडिसिन के कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट या प्रिजर्वेटिव को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे मेडिसिन की पोटेंसी और इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। कैन रिलीज द एडिटिव इनटू द मेडिसिन्स, तो रबर में प्रेजेंट कुछ एडिटिव केमिकल्स या पेस्टिसाइडर्स मेडिसिन में रिलीज हो सकते हैं। अगर कंपैटिबल रबर यूज़ ना किया जाए तो ये मेडिसिन की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, फिर हमारा है डिटेरियोरेटेड विथ द एज, देखो समय के साथ खराब हो सकता है। तो टाइम के साथ रबर हार्ड ब्रिटल्स मतलब सख्ती या क्रैकर टूटना हो सकता है। इससे सीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और लीकेज या कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए रबर क्लोजली की क्वालिटी और सेल्फ लाइफ को रेगुलेट टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें जो होता है रबर क्या होता है। रबर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट क्लोजर्स मटेरियल्स होता है। ये मेनली वायर सपोर्ट, इंजेक्शन बॉटल क्लोजर्स, आईवी बॉटल सपोर्ट्स और सिरप प्लिंगर्स बॉटल के लिए यूज़ किया जाता है। रबर फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और पंचर्स रेजिस्टेंस और जो होता है
एक्सीलेंट सेलिंग्स एबिलिटी वाला मटेरियल्स होता है। ये लीकेज को रोकता है, स्टाइल मेंटेन करता है और रिपीटेड निडल पंक्चर को टॉलरेट करता है। लेकिन कुछ रबर जो होते हैं ड्रग इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एडिटिव रिलीज कर सकता है और समय के साथ डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है इस हाई क्वालिटी और कंपैटिबिलिटी सिंथेटिक रबर के का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे पेपर एंड पेपर बोर्ड की। ठीक है, अब इसमें पेपर एंड पेपर बोर्ड क्या होता है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इनका मेडिसिन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि ये प्राइमरी पैकेजिंग ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, ब्लिस्टर पैक को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। पेपर और पेपर बोर्ड पर ड्रग की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे ड्रग का नाम, उसकी स्ट्रेंथ, उसके बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स प्रिंट की जाती है। ठीक है, पेपर और पेपर बोर्ड मेडिसिन को डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, बल्कि प्राइमरी पैकेजिंग के को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है ना। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़। पेपर और पेपर बोर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लाइट वेट मतलब कि हल्का सा। तो इसमें पेपर और पेपर बोर्ड का वेट बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें कैरी करना और स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। लाइट वेट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती है। फिर है इजी टू प्रिंट, प्रिंटिंग के लिए आसान। तो पेपर और पेपर बोर्ड की सरफेस स्मूथ होती हैं, इसलिए इन पर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग आसानी से की जा सकती है। कंपनी ड्रग नेम या स्टोरेज या वार्निंग या स्टोरेज इंस्टीट्यूशंस और कार्डबोर्ड और अदर्स इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्लियरली प्रिंट कर सकते हैं, है ना। फिर हमारा आता है बायोडिग्रेडेबल पार्टी प्रैक्टिकल्स रूप से नष्ट होने वाला। तो पेपर और पेपर बोर्ड ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। ये इन्वायरमेंट में नेचुरली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और पोल्यूशंस कम करते हैं। इसी वजह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स माने जाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिकल्स मतलब कम खर्च वाला। तो पेपर और पेपर बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल्स में है और मेडिसिन की ओवरऑल पैकेजिंग कॉस्ट कम हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कॉमन यूज़ ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड। तो कॉमन यूज़ की कार्टून। तो इसमें क्या होते हैं कार्टून मतलब टैबलेट, कैप्सूल और सिरप और ऑइंटमेंट की प्राइमरी पैकेजिंग को कवर करने के लिए कार्टून बॉक्स यूज़ किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और अट्रैक्टिव अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे लेबल। तो मेडिसिन की बॉटल और कंटेनर्स पर
प्रॉपर लेबल लगाए जाते हैं। इसमें जिन पर ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। फिर पैकेजिंग इंसर्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेडिसिन के कार्टून के अंदर पैकेजिंग इंसर्ट या लिफ्टेड दिए जाते हैं। इससे मेडिसिन के यूज़ या डोजेस या साइड इफ़ेक्ट या फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन डिटेल में लिखा जाता है। आउटर बॉक्स, तो प्राइमरी पैकेजिंग को सेफली कवर्ड करने के लिए पेपर बोर्ड आउटर बॉक्स यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन को हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एडिशनल प्रोटेक्शन देते हैं। कोगुलेटेड शिपिंग बॉक्स, तो इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूट और रिलेटेड टेक तक सेफली बनने के लिए कोगुलेटेड पेपर बॉक्स, सिंपली बॉक्स यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट के दौरान फिजिकल डैमेज का काम करती हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ पेपर एंड पेपर बॉक्स की बात करें तो इसमें क्या है, लो कॉस्ट, मतलब कि कम खर्चा। ठीक है, तो पेपर और पेपर बोर्ड एक्सटेंसिवली मटेरियल्स है, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इकोनॉमिकल बन जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो इसमें जो होता है प्रॉपर बायोडिग्रेडेबल्स और रिसाइक्लेबल होता है, इसीलिए प्लास्टिक को के कंपैरिजन में ये इन्वायरमेंटल के लिए ज़्यादा सेफ माना जाता है। गुड प्रिंटिंग क्वालिटी, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी में पेपर और पेपर बोर्ड पर क्लियर और अट्रैक्टिव प्रिंटिंग की जा सकती है। इससे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और बाउंड्रिंग इजी दिखाई देती है। इजी टू रिसाइकिल करना आसान। क्या होता है, पेपर और पेपर बोर्ड को इजी रिसाइकिल किया जा सकता है। ये रिसाइकलिंग से नेचुरल रिसोर्सेज की बचत होती है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस भी कम होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड, तो इसमें डिसएडवांटेजेस, नॉट वेट प्रूफ, मतलब पानी से सुरक्षित नहीं, तो पेपर और पेपर बोर्ड वाटर प्रूफ नहीं होते। अगर ये पानी से एक्सेसिव मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये सॉफ्ट होकर डैमेज हो सकते हैं। पुअर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, नमी के साथ कम सुरक्षित, तो पेपर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से ये मेडिसिन को मॉइस्चर से डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसे प्राइमरी पैकेजिंग के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। लो मेडिसिनल स्ट्रेंथ देन ग्लास और मटेरियल्स, तो पेपर और पेपर बोर्ड की मेडिसिन स्ट्रेंथ ग्लास और मेडिसिन के कंपैरिजन में कम होती है। ये जो है हैवी प्रेशर्स या इसके इम्पोर्टेंस को ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाती और इजी टायर या क्रैश हो सकती है। पेपर और पेपर बोर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली मेडिसिन पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये प्राइमरी पैकेजिंग को एडिशनल प्रोटेक्शंस देते हैं और मेडिसिन की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए सूटेबल होते हैं। इनका यूज़
हमारे कार्डबोर्ड या लेबल, पैकेजिंग, इंसर्टेड आउटर बॉक्स और सिंपलिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। इनके मेजर एडवांटेजेस लो कॉस्ट होता है, गुड प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, बायोडिग्रेडेबिलिटी और इजी रिसाइकलिंग होती हैं। लेकिन ये वाटर प्रूफ नहीं होते, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मॉइस्चर से इजी डैमेज हो जाते हैं, ईजिली डैमेज हो जाते हैं और ग्लास या मेटल्स के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनका मेनली सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के लिए किया जाता है ना। अब हम बात करेंगे फॉइल, जिसको हम एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। अब एल्यूमिनियम की बहुत पतली थिन शीट होती है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में टैबलेट, कैप्सूल एंड अदर सॉलिड डोजेस फॉर्म की पैकेजिंग की जाती के लिए बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल मेडिसिन को मॉइस्चर मतलब नमी या ऑक्सीजन, हवा या लाइट रोशनी और अदर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर से एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी वजह से एल्यूमिनियम फॉइल को फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का एक हाई बैरियर पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है। ठीक है, अगर जो हम सिंपल वर्ड में देखें तो एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो मेडिसिन की क्वालिटी, स्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस को सेल्फ लाइफ तक मेडिसिन मेंटेन रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्युमिनियम की बात करें तो एक्सीलेंट मॉइस्चर बैरियर, नमी से बहुत अच्छी बैरियर, अच्छी सुरक्षा। तो इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम फॉइल मॉइस्चर को ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। इस वजह से वाटर वेपर पैकेज के अंदर इंटर नहीं कर पाती है और मेडिसिन हमारे ड्राई रहती है। ये प्रॉपर्टी टैबलेट और कैप्सूल्स को मॉइस्चर से होने वाले डैमेज से बचाती हैं। एयर टाइट, हवा प्रूफ, तो एल्युमिनियम फॉइल जो होते हैं एयर टाइट होती है। ये ऑक्सीजन एंड अदर ग्लासेस को पैकेज के अंदर इंटर होने से रोक देती है। इससे ऑक्सीजनेशन क्या होता है, कम हो जाता है और मेडिसिन की पोटेंसी और स्टेबिलिटी बनी रहती है। फिर हमारा आता है लाइट प्रूफ, रोशनी से सुरक्षा। तो एल्युमिनियम फॉइल हमारी लाइट और यूवी रे को कंप्लीटली ब्लॉक करती है। ये लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन को फोटो डिग्रेडेशन से बचाती है और उसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखती है। फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल मतलब लचीली। तो इसमें एल्युमिनियम फॉइल फ्लेक्सिबल्स होती है जिससे ईज़िली ब्लिस्टर या स्ट्रिप पैक्स या सच और पर्पस की शेप में बनाई जा सकती है। इसीलिए पैकेजिंग प्रोसेस फास्ट और कन्वर्जेंस होती है। हीट रेजिस्टेंस, गर्मी को सहन करने वाली। ये क्या होता है, एल्युमिनियम फॉइल जो होती है हाई टेम्परेचर को अच्छी तरीके से टॉलरेट करती है। ये नॉर्मल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन में अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती है। अगर जो हम इसके कॉमन यूज़ की बात करें तो क्या है, ब्लिस्टर पैक। एल्युमिनियम फॉइल सबसे कॉमन यूज़ ब्लिस्टर पैक बनाने में होती हैं। हर टैबलेट या कैप्सूल अलग कैपेसिटी में सेल होते हैं जिससे कंटामिनेशन और इन्वायरमेंटल डैमेज का रिस्क कम हो जाता है। जैसे कि इसकी बात करें स्ट्रिप पैक, तो स्ट्रिप पैक में टैबलेट और कैप्सूल्स को एल्युमिनियम फॉइल के लिए के 2 लेयर के बीच सेल किया जाता है। ये मॉइस्चर और एयर से एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड
करते हैं। सचेस ये पाउडर्स ग्रेजुअली और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जैसे प्रोडक्शन को एल्युमिनियम फॉयल सचेस्ट में पैक किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। पाउचेस की बात करें तो एल्युमिनियम फॉयल पाउचेस का यूज़ पाउडर हर्बल प्रिपरेशंस और मॉइस्चर सेंसिटिविटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। फिर सेलिंग मटेरियल तो एल्युमिनियम फॉयल बॉटल्स और कंटामिनेशंस के माउथ पर सेलिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ होते हैं। ये टेम्पर एविडेंस और एयर लाइट साइलेंटिंग प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसमें? प्रोटेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द मॉइस्चर और ऑक्सीजन लाइट, तो एल्युमिनियम फॉयल मेडिसिन को मॉइस्चर ऑक्सीजन और लाइट से क्या होते हैं, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे ड्रग की क्वालिटी और पोटेंसी बनी रहती है। एक्सटेंड सेल्फ लाइफ बढ़ती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से एल्युमिनियम फॉयल मेडिसिन की डिग्रेडेशन को स्लो करती है और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल, तो हालांकि और हल्की और हैंडल करने में आसान। एल्युमिनियम फॉयल जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, इसलिए पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इजी और कन्वेंशंस हो जाती हैं। मेंटेन द ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी बनाए रखती है। एल्युमिनियम फॉयल मेडिसिन के इंटरनल हार्मफुल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। इससे ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी, पोटेंसी, थेरापेटिकल इफेक्टिवनेस, सेल्फ लाइफ तक मेंटेन रहती है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। कैन टेयर इन द हैंडल, रफेज हैंडल से पट सकती है, तो इस फट सकती है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल पतली होती है। अगर इसे रफ या फिर हैंडलिंग या शेप ऑब्जेक्टिव को कांटेक्ट में लाएं तो ये जो है टायर्ड स्टार्ट हो जाती है, जिससे मेडिसिन की प्रोटेक्शन कम हो सकती है। नॉट ट्रांसपेरेंस, ये एल्युमिनियम फॉयल ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसलिए पैकेजिंग हल्के खुले बिना अंदर की मेडिसिन को डायरेक्ट नहीं देख सकते। मोर एक्सपेंसिव देन पेपर पैकेजिंग, तो एल्युमिनियम फॉयल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पेपर पैकेजिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव या पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। अगर जो हम पूरे ओवरऑल की बात करें, एल्युमिनियम फॉयल पेपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक हाईली इफ़ेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये मॉइस्चर, ऑक्सीजन और लाइट और हीट से जो है एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और टैबलेट, कैप्सूल्स, स्टिप पैक की पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसका मेजर एडवांटेज होता है एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज़ या लॉन्ग सेल लाइफ या हाईली बीट नेचर और ड्रग स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते। ड्रग रफेज हैंडलिंग से फट सकती है और पेपर पैकेजिंग को कंपैरिजन में थोड़ी महंगी होती है। इस वजह से मॉइस्चर सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन के लिए एल्युमिनियम फॉयल को बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल माना
बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल में से एक माना जाता है। तो ये हमारी हो गई एल्युमिनियम फॉयल पैकेजिंग। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन द क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए क्लास को एंड कर रहे हैं। क्लास, थैंक यू सो मच।